स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 7 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं और 8 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज की क्लास में 8 जनवरी 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आयत की लंबाई है वृत्त के त्रिज्या का 3/5। तो यहाँ से वृत्त का त्रिज्या और आयत का लंबाई का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। अगर त्रिज्या को हम नीचे वाला 5 मान ले तो आयत का लंबाई कितना होगा, 5 का 3/5 करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर वृत्त का जो त्रिज्या है उस वर्ग के भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल है 4900 मीटर स्क्वायर, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे। ठीक है, तो 4900 का वर्गमूल हो जाएगा 70, यानी कि ये जो 70 आया है वर्ग का भुजा ये वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। यहाँ पर सवाल में कह रहा है तो वृत्त का त्रिज्या है कितना, यहाँ पर 5 यूनिट, इसका वैल्यू हो जाएगा 70। ये जो 70 आया है, ठीक है, तो ये कितना गुना है, 14 गुना। तो इधर आयत का लंबाई भी 14 गुना हो जाएगा, तो 14 से इसको गुना कर देते हैं, 14 तिया 42 मीटर इसका आ जाएगा लंबाई। और आयत का चौड़ाई पहले से यहाँ पर दे रखा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आयत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आया है 42 और चौड़ाई दिया हुआ 20, तो 42 गुना 20 कितना हो जाएगा, 840 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर किस शहर के दुर्घटना नियंत्रण को सबसे प्रभावकारी कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे कम दुर्घटना किस में हुआ है, वही इसका आंसर होगा। तो सबको जोड़ना पड़ेगा। ए का कितना हो जाएगा यहाँ पर 400, 4 6 10, 10 5 15, 15 5 20 और 50, यानी 2050 ए का आया है। बी का कितना है ऑरेंज वाला, 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, बी का आ गया 1800। सी का कितना आएगा, 4.5 है यहाँ पर और यहाँ 5.5 है, तो कुल मिला के 1000 हो गया। 1000 यहाँ 650, तो 1650 और यहाँ 50, तो 1700 और 4 2100। सी का आ गया कितना, 2100। तो सबसे कम दुर्घटना हो रहा है किसमें, बी में, तो बी इसका सही आंसर है क्योंकि सबसे दुर्घटना नियंत्रण यहीं पर हुआ है। ठीक है, तो बी इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 10% की वृद्धि हुई है तो उसके क्षेत्रफल का वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो इसको सक्सेसिव फॉर्मूला से निकालेंगे कि वृद्धि है 10%, तो टोटल 10 + 10 + 10 गुना 10/100 करके निकालेंगे। जब इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कितना आएगा, 21%। ठीक है, 10 10 20 हो गया, यहाँ पर जीरो से दोनों काट देते हैं तो 1 हो गया, ये 20 1 21%। आगे बढ़ते हैं। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ऐसी संख्या ज्ञात करें जो 4 8 12 और 16 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों का, इन चारों का एलसीएम लेना होगा, तो चारों का एलसीएम कितना आएगा, 48 48। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1 पर 5 जीरो देंगे यानी कि 1 लाख। अब इसको 48 से विभाज्य बनाना है, तो 48 से उसको डिवाइड करेंगे, तो 48 दूना 96 जाएगा, 4 आएगा 40 हुआ, भाग नहीं लगेगा तो जीरो देंगे यहाँ पर, फिर से 400 हुआ और ये लगभग 8 बार में जाएगा, 8 दूना 8 64, बचा 6, 8 के 32 से 38, बच गया कितना 16, एक जीरो आएगा 160 हुआ, 3 बार में जाएगा, 48 दिया 144, बचेगा कितना 16, 16 बच गया है। अब देखिए अगली बार डिवाइड करने के लिए इसमें 48 चाहिए जबकि यहाँ 16 है, तो कितना का अंतर है यहाँ पर, तो अंतर है 32 का। ठीक है, यही वो संख्या है जो 1 लाख में जोड़ने के बाद वो संख्या इन सबसे यानी 48 से पूर्णतः विभाज्य होगी, यानी कि वो संख्या हो जाएगा 1 लाख प्लस का ये 32, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1,32,000। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 400 और 600 के बीच की ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेष ना बचे। तो देखते हैं 6 12 और 16 का एलसीएम कितना हो रहा है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, 48। अब देखिए 400 से ऊपर जाना है तो 48 को अगर 10 बार गुना करेंगे यानी 48 गुना 10 करेंगे तो 480 हो रहा है। ठीक है, तो 48 गुना 9 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 432। ठीक है, 480 में 48 माइनस करेंगे तो 432। 400 से
जो 400 के बाद जो पहली संख्या होगी ऐसी 432 होगी, उसके बाद इस तरह से 48 इसमें जोड़ते जाइए, ठीक है। या नहीं तो यहाँ पर 48, यहाँ पर 9 गुना होगा तो यहाँ पर 10 गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 480। अगला हो जाएगा 48 गुना 11, 11 अठे 88 बचा 8, 11 चौक 44, 8 32, ठीक है, 44 8 52, 52, ये हो गया 528। उसके बाद फिर 48 गुना 12 करेंगे, 12 अट्ठे 96 बचा 9, 12 चौक 48 9 57, 576। अब इसके बाद जब 13 से गुना करेंगे तो ये 600 पार कर जाएगी, तो यहीं तक इसको लेंगे। अब इन सब का योग पूछ रहा है तो सबको जोड़िए, 2 8 10 6 16 बचा 1, 3 1 4 8 12 2 14 7 21 बचा 2, 4 4 8 2 10 5 15 5 20, यानी 2016 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, इसके कर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक त्रिभुज यहाँ पर हम पहले बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये है ए बी सी। अब इसमें कर्ण जो है ए सी, इसका लंबाई है 26। अब 26 में देखिए कि 26 के साथ कौन सा ट्रिपलेट है, तो देखिए यहाँ पर 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। इसमें जब 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 10 24 और 26, 10 24 26 का ट्रिपलेट आया। तो कर्ण जब यहाँ पर 26 है तो बाकी दो भुजा क्या होगा, 10 और 24, ठीक है। तो ये 10 है, ये 24 होगा। अब यहाँ पर हम लोग परिमाप एक बार चेक कर लेते हैं, ये जो 60 दिया हुआ क्या यहाँ से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो 26 24 50 50 10 60, परिमाप भी बराबर हो रहा है। तो क्षेत्रफल निकालना तो सिंपल सा यही डेटा को निकाल लेंगे, 1/2 गुना आधार है 24 और ऊंचाई है कितना 10, तो ये आ जाएगा 2 से कटाएंगे 12, 12 दाही 120 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। और इसको अलजेब्रा से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि cos x माइनस 1/2 है और x का मान पाई से बड़ी है और 3π/2 से छोटी है, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर पाई होता है 180 डिग्री, इससे बड़ी है x लेकिन छोटी है किससे, इससे, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2 से 180 को डिवाइड करिए, 90, 90 गुना 3 270, ठीक है। एक क्वाड्रेंट यहाँ पर बना रहे हैं, ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है और ये 270 डिग्री होता है और ये फिर से 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो x का मान जो है 180 से बड़ी है लेकिन 270 से छोटी है, यानी ये जो तीसरा क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है और ये तीसरा होता है और बाकी ये चौथा होता है। तो x का जो वैल्यू है ये तीसरा क्वाड्रेंट में है, तीसरा में कॉस नेगेटिव होता है जो कि यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है। अगर हम माइनस यहाँ पर छोड़ दें तो 1/2 जो है कॉस में किसका वैल्यू होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। लेकिन माइनस है तो इस क्वाड्रेंट में तो 180 के बाद 60 इसमें जोड़ेंगे, यानी कहने का मतलब है कि कॉस 180 प्लस 60 यानी कि 240 डिग्री का मान है 1/2 माइनस 1/2। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 240 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं 10² x, 4 गुना 10x, तो 10 240 कहाँ पर है, यहीं पर आएगा तीसरा क्वाड्रेंट में, तीसरा में 10 पॉजिटिव होता है, ठीक है, और 180 प्लस 60 करेंगे, ठीक है, तो 10 10 ही रहेगा, क्योंकि 180 जो है ये 90 का इवन मल्टीपल है, जिसमें कि 10 कॉट में चेंज नहीं होता, अगर ऑड मल्टीपल रहता है तो 10 कॉट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम पिछले क्लास में भी बताए थे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 10x का मान, x का 60 डिग्री तो 10 60 होता है √3, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, ये हो गया, माइनस है उसके बाद कॉसेक x, तो कॉसेक 180 डिग्री, कॉसेक 240 का मान कितना हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो कोसेक 180 प्लस 60, कोसेक 60 का मान होता है कितना 2/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3, ठीक है, 4/3 आएगा। लेकिन आपको यहाँ माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है, और इसमें स्क्वायर है तो इसमें माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, अगर माइनस भी आएगा तो स्क्वायर होकर ये प्लस में ही आ जाएगा। वैसे बता देते हैं कि ये क्या होगा, कोसेक यहाँ पर नेगेटिव होता है क्योंकि साइन कोसेक पहला और दूसरा में जो है पॉजिटिव रहता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है तो इसमें कोसेक नेगेटिव होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 180 प्लस 60, यानी कि ये 4/3 इसका वैल्यू आया है और 3 पहले से इसमें दिया हुआ है, तो 3 गुना 4/3 यहाँ पर आएगा, तो 3 3 कटेगा, 4 × 12 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपया में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए 25% का कमी हुआ है प्राइस में, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी प्राइस जो है इसका 4 से 1 कम यानी कि 3 हो गया, तो इसका जो कंजम्पशन है
ये कितना करना पड़ेगा, इसका रिवर्स कर, यानी कि 3 से 4 करना पड़ेगा, क्योंकि ये खर्च पहले भी 600 कर रहा था, अभी भी 600 ही कर रहा है, जिस कमी के कारण इसको 5 किलो अधिक मिल रहा है। तो देखिए पहले 3 यूनिट खपत हो रहा था, अब 4 यूनिट हो रहा है, तो कितना का वृद्धि हुआ, 1 यूनिट, जिस कमी के कारण इसको 5 किलो अधिक मिल रहा है। तो देखिए पहले 3 यूनिट खपत हो रहा था, अब 4 यूनिट हो रहा है, तो कितना का वृद्धि हुआ, 1 यूनिट का, जबकि वहाँ इसको गेहूँ में कितना का वृद्धि मिला है, 5 किलो, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 किलो। तो प्रारंभिक पूछ रहा है क्या, यहाँ पर मूल कीमत पूछ रहा है, तो मूल कितना था, 3 यूनिट कंजम्पशन था, तो इसका वैल्यू निकालते हैं, तो 1 का 5 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 15 केजी। ठीक है, 15 केजी, लेकिन इस खर्च कितना कर रहा था, 60 रुपये, तो इसका जो प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, 600/15। तो जब कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 रुपया प्रति केजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो, सबसे लंबा विकर्ण 16 सेंटीमीटर हो। तो एक समचतुर्भुज यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, और ये लंबा विकर्ण ये खींच देते हैं, ये दूसरा विकर्ण हो गया, और इसका एक भुजा कितना है, 10 है, तो एक 10 है तो सभी 10 ही होगा, क्योंकि ये समचतुर्भुज है। बड़ा विकर्ण 16 है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी 16 है, तो ये आधा कितना होगा, यहाँ से लेके इस बिंदु तक होगा 8, 16 का आधा 8। और हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो बिंदु में वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना होना चाहिए, 6, ट्रिपलेट, 3 4 5, इसको 2 से गुना करेंगे तो ये बनेगा 6 8 10। ठीक है, तो 8 10 पहले से, तो ये कितना होगा, 6 होगा। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए 1/2 गुना d1 इंटू d2, यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, कितना हो जाएगा, पहला विकर्ण 6 ये है, तो ये भी 6 होगा, 6 6 12, और दूसरा विकर्ण 16 जो कि दिया है, वैसे यहाँ भी देख सकते हैं 16, 2 से कटाएंगे 6, 16 गुना 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 48 रुपये में हाथ में लेते हैं, वे सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, सी को कितनी दान राशि भुगतान करनी होगी। ठीक है, देखिए ए करते हैं 10 दिन में, बी करते हैं 15 दिन में, और तीनों एक साथ यानी कि ए बी और सी तीनों एक साथ करते हैं, तो वे 5 दिन में पूरा करते हैं। तो टोटल काम इन तीनों का एलसीएम मानते हैं, कितना हो जाएगा, 30, 10 या 30, 15 दूना 30, 5 6 30। अब यहाँ पर ए बी का एफिशिएंसी निकला होगा, तो सी का कितना हो जाएगा, ए बी सी का टोटल है 6, जबकि ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 3 2 5, तो 6 में 5 माइनस करेंगे तो 1 यूनिट आएगा सी का एफिशिएंसी। ठीक है, अब एफिशिएंसी के रेशियो में ही धन को बांटा जाता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो टोटल धन है कितना, 4800 रुपया, और सी का एफिशिएंसी आया है 1, और टोटल कितना है 6। ठीक है, वैसे भी देख सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो 3 2 5 1 6, कैसे डिवाइड करेंगे, 6 8 48, तो 800 रुपया इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते। एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लेती, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, पिछले सवाल में भी हम बताए थे, क्या होता है, S1 इंटू S2 बटा S1 माइनस S2 गुना डिफरेंस ऑफ टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस देखिए 400 किलोमीटर पहले से दिया हुआ है, S1 को हम लोग x मानते हैं। ठीक है, S1 को क्या मानते हैं, x, तो x, तो S2 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर अधिक है, यानी कि x प्लस 10 हो जाएगा, और डिफरेंस ऑफ स्पीड यही आएगा 10 किलोमीटर, और डिफरेंस ऑफ टाइम क्या आएगा, देखिए 2 घंटा का कम समय लग रहा है, तो यही टाइम का अंतर है, यानी कि 2 घंटा। 2 से कटाएंगे 5 बार में, 5 गुना 400 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 500 के 20 यानी 2000 बराबर x इंटू एक्स प्लस 10। अब यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग ऑप्शन से रखेंगे और निकाल लेंगे। देखिए 45 रखेंगे तो 45 प्लस 55, 45 गुना 55 गुना 45, तो ये कितना हो जाएगा, इकाई अंक 5 आ रहा है, जबकि यहाँ 0 आना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 खत्म। 40 है अगला, तो 40 गुना 40 10 50, क्या 40 गुना 50 2000 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है x का वैल्यू क्या होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 82 है, ए बी 9 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे देख सकते हैं ए बी को 9 गुना 1 कर सकते हैं, और यहाँ पर चेक करेंगे 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 81 1 82 हो रहा है। ठीक है, तो यही वैल्यू जो है यहाँ पर रख के आंसर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब 729 प्लस 1 का क्यूब 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 730। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसको सरल करना है। ठीक है, तो पहले कोष्टक का करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 में 3 घटाएंगे 24, 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 6 चौके 24, 4 आएगा, 4 माइनस 4 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, तो ये कोष्टक तो 0 ही हो गया। बाहर का देख लेते हैं, 17 8 136
136 माइनस 6 करेंगे तो 130 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़, इस ये कह रहा है कि किससे विभाज्य है, तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर। 3 पर 71 है, 72 है, 73 है, 74 है, 75 है, तो 3 पर पावर 71 71 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा यहाँ पर 1। दूसरा पद पे क्या बचेगा 3, तीसरा पे 3 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 3 पर पावर 71 बाहर लिए तो 3 पर पावर 73 है यहाँ, तो 2 बच जाएगा अंदर। अगला बच जाएगा 3 पर पावर 3, उससे अगला बच जाएगा 3 पर पावर 4, तो 3 पर पावर 71। और कोष्टक में कितना रहा है 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये बाहर जो 3 पर पावर 71 है लिखेंगे गुना, सबको जोड़ने के बाद 121 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 पर पावर 71 है, तो ये जो कटेगा तो 3 का ही कोई मल्टीपल से ये कट जाएगा। ठीक है, और 121 में क्या है 11 गुना 11, यानी कहने का मतलब जब टोटल को गुना करेंगे तो ये 11 से भी कटेगा और 3 या 3 का कोई मल्टीपल से ये कटेगा। ठीक है, तो 11 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बाकी 8 5 7 तो नहीं होगा। आगे बढ़ते, इसको सरल करना है। ठीक है, तो यहाँ से घटा दीजिए, 4 8 32, 8 या 24, 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा 18, 46 प्लस 18, 46 8 54 10 64, ऊपर आ गया 64, नीचे कितना आएगा ये 34 माइनस 6, ये हो जाएगा 28, 4 से कटा देंगे 28 को 7 बार में, 3 गुना 7 21, 37 में 21 घटाएंगे तो 16, 16 से कटाएंगे 64 को 4 बार में, तो 4 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते, रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपया उधार लेता है और वह इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% की वार्षिक दर पर उधार दे देता है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए धनराशि यहाँ बराबर है, जो इन्होंने लिया कर्ज वही कर्ज मनोहर को ये वापस दे दिया। तो परसेंटेज हम लोग देख लेते हैं कितना इसको मिल रहा है। इसको कितना देना पड़ रहा है 5% की दर से 3 वर्ष में 15% इसे देना होगा, जबकि ये आदमी रमेश शर्मा जो है मनोहर से कितना लेगा 7% की दर से 3 वर्ष में 21%, तो यहाँ सीधा सीधा 6% का इसको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या है कि उसका लाभ ही पूछ रहा है, तो टोटल मूलधन कितना है 8,000, तो 8,000 का 6% हम लोग निकालेंगे, तो परसेंटेज के लिए 2 जीरो काटिए, 80 गुना 6 480 सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर कामगार है। ठीक है, तो ए है और बी है, बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर काम करे, यानी कि बी अगर 1 यूनिट काम करता है तो ए 5 यूनिट काम करेगा। ठीक है, इसका 5 गुना, तो ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। तो इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1:5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है, जबकि यहाँ पर जो है ये जो बी है ए की तुलना में कितना दिन ज़्यादा ले रहा है, यानी कि ए जो है बी से कितना दिन कम ले रहा है 4 यूनिट दिन कम ले रहा है। ठीक है, इसी का वैल्यू हो जाएगा ये 60 दिन के बराबर, तो कितना गुना है 15 गुना। तो पूछ रहा है क्या कि यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जब इसका 15 गुना है तो इसका भी कितना होगा 15 गुना, तो ये 75 हो जाएगा। अब टोटल वर्क दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। ये देखिए बी 1 यूनिट की दर से 75 दिन में करता है और ए जो है 5 यूनिट की दर से कितने दिन में करेगा, इसका भी देखिए 15 गुना हुआ तो इसको भी 15 गुना कर, यानी 15 दिन लगेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 75, चाहे 75 गुना करिए या 15 गुना 5 करिए 75 हो जाएगा। अब इस काम को दोनों मिल कर करेगा तो दोनों का एफिशिएंसी है 5 1 6, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि 12 साढ़े 12 दिन इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, वाई बिंदु पी से स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची जाती है। एक वृत्त यहाँ पर बना लेते हैं और ये है बिंदु पी, जहाँ से एक स्पर्श रेखा इस तरह से खींचा गया है और यहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा इस तरह से खींचा गया है, जो वृत्त को यहाँ पर और यहाँ पर टच कर रही है। ठीक है, और ये है केंद्र इसका ओ। क्या कह रहा है कि कोण पी ए बी 55 डिग्री है, तो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, पी ए बी इसको मिलाएंगे ए बी को, तो ये जो कोण बना ये कितना का है, बाहर लिखते हैं इसको 55 डिग्री का है। तो कोण ए ओ बी ज्ञात कीजिए, ए ओ बी इसको भी मिलाइए यहाँ पर, तो ये कोण निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। ये कोण कितना होगा 90 डिग्री का, 90 में ये कोण है 55, तो बचा कितना, ये 35 डिग्री का कोण बचेगा। ठीक है, आप मौखिक इसको निकाल सकते हैं, 90 में 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा 35, तो ये कोण 35 है, ये 35 है, टोटल कितना हो गया 70। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180,
180 में ये दोनों मिलकर है 70, जब माइनस करेंगे तो ये तीसरा कोण जो बचा है यहाँ पर केंद्र पर, ये निकल जाएगा। कितना आएगा? 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य 3000 रुपया है। उसने एक वस्तु 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु 5% लाभ पर बेची। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्येक का क्रय मूल्य जो है बराबर है 3000 रुपया। तो पहला वस्तु 10% यानी कि इसका फ्रैक्शन हो जाएगा एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य 3000 रुपया है। उसने एक वस्तु 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु 5% लाभ पर बेची। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्येक का क्रय मूल्य जो है बराबर है 3000 रुपया। तो पहला वस्तु 10% यानी कि इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10। तो 10 से 11 में ये बेचा, ठीक है, 11 है ये। और दूसरी वस्तु का 5% लाभ है तो इसका फ्रैक्शन हो जाता है 1/20, यानी दूसरी वस्तु को 20 पर 1 का प्रॉफिट लेकर कितना में बेचा होगा? 21 में। ठीक है, तो यहाँ 10 से 11 हो रहा है, यहाँ 20 से 21 हो रहा है। तो सवाल में ऐसा कह रहा है कि दोनों का जो क्रय मूल्य है वो 3000 रुपया है। तो यहाँ पर दोनों का क्रय मूल्य हम लोग बराबर करेंगे। तो पहला रेशियो में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 10 दूना 20/22। और दूसरा को कुछ नहीं करेंगे, ये तो 20 है ही, 20 से 21। देखिए अब दोनों में क्रय मूल्य बराबर है 20-20। अब टोटल जोड़ लीजिए, 20-20 40 हो रहा है। इधर कितना हो रहा है? 22 और 21, ये हो रहा है 43। तो यहाँ देखिए 40 का सामान 30 में बिक रहा है, तो 43 में बिक रहा है, तो कितना का प्रॉफिट है? 3 का प्रॉफिट है 40 के ऊपर, तो कितना परसेंट होगा? 100% से गुना कर लेंगे। तो हम लोग सीधा जानते भी हैं कि 1/40 2.5% होता है। तो 2.5 को 3 से गुना करेंगे तो 7.5% इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, आप इसको घटा के निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो ये रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं? स्क्वायर। तो ये रूट हट जाएगा, बचेगा 21/16 गुना, और रूट के अंदर यहाँ पर क्या है? 48/x हो जाएगा ये, बराबर 92 का स्क्वायर। तो 92 को 2 बार लिख देते हैं, कटाने में सही रहेगा। तो 4 से कटाते हैं, ये हो जाएगा 529 और ये हो जाएगा 23। 23 से इसको कटाएंगे, 23 बार में कटेगा क्योंकि 23 का स्क्वायर 529 होता है। फिर 23 से ये कट जाएगा 4 बार में। अब यहाँ से भी रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 48/x और इधर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 से इसको कटा दीजिए 3 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 2437 है तथा एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहली संख्या का वर्गमूल 7 है तो वो संख्या कितना होगा? 7 का स्क्वायर यानी कि 49 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये दिया है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना है, जिसमें कि एक संख्या हमको पता है कि 49 है, तो इसका वर्गमूल करेंगे, यानी 2401 इसका वर्गमूल होता है। एक संख्या का वर्गमूल वर्ग ये है, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो जब इसमें योग में से पहली संख्या का वर्ग घटा देंगे, यानी कि 2401 इसमें माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा? 6 3 36 बच रहा है। यही दूसरी संख्या का स्क्वायर है। तो दूसरी संख्या होगा क्या? जब ये वो संख्या का स्क्वायर 36 है तो वो संख्या इसका वर्गमूल होगा, यानी कि 6। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 472 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है कौन सा? 1 पर 4 जीरो, 10,000। इसको 472 से विभाज्य बनाना है, तो डिवाइड करेंगे 472 से, तो ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 944। माइनस करेंगे 6 5, यानी 56 हुआ। इधर 60 आएगा, 1 बार में लगेगा 472। 8 8 88 हुआ। अब यहाँ भाग नहीं लगेगा। अब जो है 1000 के ऊपर जाना है, तो कितना ऊपर जाना है? इन दोनों में जो डिफरेंस है उतना ऊपर। तो कितना डिफरेंस है? 12 में से 8 घटेगा 4 बचेगा। यहाँ 6 16 में से 8 घटा 8 बचा, यहाँ पर 3, यानी 384 का डिफरेंस है। यही 384 1 लाख में जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 10,000 में जोड़ देंगे तो 10,384 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि x प्लस, ये इसको इस तरह से लिखिए, एक्स पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4। ठीक है, यहाँ पावर नेगेटिव है इसलिए 1 के नीचे आ जाएगा, बराबर 1154 दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। तो देखिए हम पहले भी बता चुके हैं, इसमें क्या करते हैं? 2 जोड़ के या 2 घटा के स्क्वायर लेते हैं, और करने से पहले देखते हैं कि 2 जोड़ने से स्क्वायर बन रहा है कि 2 घटाने से। तो यहाँ पर जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो बनेगा 1156। 1156 जो है ये है 34 का स्क्वायर। ठीक है, आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए, तो सवाल फटाफट बन जाएगा। तो ये 34 हो गया, तो इस तरफ तो 34 आएगा। अब यहाँ पर पावर का हाफ कर देंगे, यानी कि 4 पर पावर 2 हो जाएगा प्लस 1/x पर पावर 2 हो जाएगा। ठीक है,
एक्स पर पावर 2 प्लस 1/x पर पावर 2 बराबर 34। अब फिर से इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 36 बन गया। तो इस तरफ तो 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा और इस तरफ आ जाएगा x प्लस 1/x, यानी कि इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। का मान में y का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर 59 है, कॉट 31 है। तो कॉट 31 को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 59 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। 1 गुना 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 6, यानी ये आ गया इसका वैल्यू कितना 6। अब आगे देखिए प्लस के बाद ये क्या होगा, 1090 का मान होता है 1, तो 2/3 गुना 1 करेंगे तो 2/3 ही होगा। उसके बाद माइनस है यहाँ पर, आगे देखते हैं। 10 यहाँ पर देखिए 10 स्क्वायर 56 है, 10 स्क्वायर 34 है। तो 10 स्क्वायर 34 को आप लिख दीजिए कॉट स्क्वायर 56 डिग्री, ठीक है, पूरक में बदल के। और हम लोग जानते हैं कि 10 इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है। तो ये दोनों 1 हो गया, बचा क्या 3 और y, यानी कि 3y। और बराबर राइट साइड में y/3 है। बस ये सॉल्व कर लेना है। तो 6 या 18 तो 20/3 हो गया लेफ्ट साइड। और इस तरफ हो जाएगा y/3 प्लस का ये 3/y। ये हो गया 3 3 9 1 10, 10y/3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 3 काट देते हैं, 10 से काट देंगे 2 बार में, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ABCD का औसत भार 56 kg है। यदि ABC का औसत भार 52 kg है तो CD का औसत भार तथा CD का औसत भार 48 kg है, तो C का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, ABCD 4 लोग हैं, तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा, चारों का योग 56 गुना 4 करेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 लोग हैं। तो 56 दूना 112 दूना 224 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ABC का औसत 52 है, तो ABC का योग कितना आएगा, यानी A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 52 गुना 3, 52 गुना 3 हो जाएगा 156, ठीक है। और CD का औसत भार है कितना 48, तो C प्लस डी कितना आ जाएगा 48 है, 2 लोग हैं तो 48 दूना 96, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर ये समीकरण में ये समीकरण माइनस करेंगे, यानी पहला में दूसरा जब घटा देंगे तो कितना आएगा, 14 में से 6 घटा 8, और यहाँ एक बचा 11 में से 5 घटा 6, 68 आया। ये जो 68 आया घटाने के बाद ये किसका वैल्यू आया है, ये डी का वैल्यू आया है, ठीक है। ABCD में ABC माइनस किए हैं तो डी का वैल्यू आया 68। अब यहाँ C प्लस डी है 96, तो C का पूछ रहा है तो C बराबर क्या होगा 96, और डी का वैल्यू यहाँ 68 निकालें तो 68 इसमें माइनस करते हैं। 16 में से 8 घटा 8, यहाँ पर 2, 28 किलो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज दर पर किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4642 है। समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक है, टाइम है कितना 2 वर्ष का, और रेट है 11%, तो कितना ब्याज मिलेगा इसको चक्रवृद्धि ब्याज, 11 प्लस 11 प्लस 11 गुना 11/100%। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 11 प्लस 11 22 हो गया, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.21, जोड़ने के बाद ये 23.21 आएगा, इतना परसेंट। ये चक्रवृद्धि ब्याज है। जबकि यहाँ रुपया में कितना मिला है 4642, तो इसकी का वैल्यू हो जाएगा 4642 रुपया। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर सीधा सीधा 2 गुना है और दशमलव लगा हुआ, ठीक है। तो ये 200 गुना हो गया। साधारण ब्याज पूछ रहा, तो 2 वर्ष में 11% की दर पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा 22%, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका भी 200 गुना करेंगे। तो 11 दूना 22 पर 2 जीरो, यानी 2200 इस सवाल का, 22 दूना 44, 44 पर 2 जीरो, 4400 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4707 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 4 5 6 और 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 4 5 6 8 से विभाज्य करना है तो इसका एलसीएम निकालना होगा। तो कितना आ जाएगा, 6 8 48, इसका 24 हो गया, 24 पंचे 120, एलसीएम आ गया 120। अब 120 से आप इसको डिवाइड करिए, यानी कि 4707 को। तो 12 चौके 48, 3 बार में जाएगा ये, ठीक है, 360 बच जाएगा, 110 7 आएगा, 1107 हुआ, 12 नमा 108, यानी कि 9 बार में जाएगा। कितना आ गया 7, यहाँ पर आ गया 2, ठीक है, 27 आया। अब देखिए क्या जोड़ी जानी चाहिए ये पूछ रहा है, तो क्या जोड़ना होगा, अगली बार डिवाइड करने के लिए इसको, यानी पूरी तरह से भाग लगाने के लिए इसमें 27 शेष बच गया है, तो 27 में क्या जोड़ना होगा, इन दोनों का डिफरेंस के बराबर, भाजक और शेषफल का। तो अंतर आ जाएगा 93 का। यही वो संख्या है जो 4707 में जोड़ेंगे तो ये पूरी तरह से 120 से कट जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करना, ठीक है। तो इसको कटाइए 4 बार में, ये 5 हो के 20 होगा, 20 में 5 माइनस करेंगे तो 15 आएगा,
और इसको जोड़ेंगे दोनों को तो 15×6 = 21.25 आएगा। ठीक है, ऊपर नीचे कितना आ गया, नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों को माइनस करिए, 4.15 में से 3 घटा 12, 4 से इसको कटाइए, एक 3.1 आएगा, और 3 से इसको गुना करना यानी 9.3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक। और ये दोनों को गुना करके यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5×9 = 45 बचा 4, 5 × 15 = 4 19 बचा 1, 5 दूना 10 1 11, 11.95। इन दोनों को जोड़ के यहाँ देना है तो कितना हो जाएगा, 11×9 = 20, और यहाँ पर हो गया कितना, जोड़ लेते हैं 5×9 = 3 12, 50.25 आएगा। ठीक है, ऊपर नीचे कितना आ गया, नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों को माइनस करिए, 4.15 में से 3 घटा 12, 4 से इसको कटाइए, एक 3.1 आएगा, और 3 से इसको गुना करना यानी 9.3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक। और ये दोनों को गुना करके यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5×9 = 45 बचा 4, 5 × 15 = 4 19 बचा 1, 5 दूना 10 1 11, 11.95। इन दोनों को जोड़ के यहाँ देना है तो कितना हो जाएगा, 11×9 = 20, और यहाँ पर हो गया कितना, जोड़ लेते हैं 5×9 = 3 12 बचा 1, 20 1 21, दोनों बराबर आया तो कट के क्या आ जाएगा आंसर, 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक फर्म में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 4:5 था। फर्म ने पुरुषों की संख्या में 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60% बढ़ोतरी करने का निश्चय किया। तो अब फर्म में पुरुष और महिला सदस्यों का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, पुरुष और महिला यानी कि मेल है और फीमेल है, इसका रेशियो क्या है, 4:5 है। तो यहाँ पर 80% बढ़ाना है और 60%, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक जीरो लगा देते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो पुरुष को बढ़ाना है 80%, तो 40 का 80% 40 में जोड़िए, तो 40 का 80% कितना होगा, 8 चौके 32। ठीक है, और महिला का 60%, तो महिला है 50, 50 का 60% कितना होगा, 5 छः 30 यानी कि 30 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 72 और ये आएगा 80। इन दोनों का रेशियो ही पूछ रहा, तो 8 से कटाएंगे, 8 9 72, 8 दाई 80। ठीक है, तो 9:10 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते, ABCDEF का माध्य 36 है और BDF का माध्य इतना है, ACE का माध्य याद कीजिए। देखिए A+B+C+D+E+F सबका योग कितना आएगा, टोटल 6 नंबर है और माध्य इसका 36 है, तो 36 गुना 6 इसका योग होगा, 36 आके 216 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर BDF, तो B+D+F ये कितना हो जाएगा, तीनों का माध्य देखिए 28 है, तो तीनों का योग होगा कितना, 28 गुना 3 यानी कि 84। अब ACE का माध्य पूछ रहा है, तो इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो ACE का योग निकल जाएगा, तो वो कितना होगा, दोनों को माइनस करिए, 16 में से 4 6 में से 4 घटा 2, 21 में से 8 घटा 13, 132 हो रहा है, यानी AC ठीक है और E इन तीनों का योग आया कितना, 132। तो इसका औसत पूछ रहा है, तो 3 नंबर है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44, 44 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ABCD अलग अलग शहर है, दिए गए आंकड़ों वहाँ होने वाली दुर्घटना की संख्या जो वह संबंधित वर्ष 2000 2005 10 15 में हुई थी। पूछ रहा है कि यदि 2020 के लिए आंकड़ा 2015 के आंकड़े के चलन का अनुसरण करता है तो किस शहर में सर्वाधिक संख्या में दुर्घटना होने की संभावना है। ठीक है, तो 2020 जो है 15 के जैसा जो है आंकड़ा का चलन का अनुसरण करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे 2000 से 15 तक, 2000 से 2015 तक सबसे अधिक एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है, तो जोड़ना पड़ेगा। तो ए का कितना आएगा, 4, 4 6 10, 10 5 15, 15 5 20 और 50 यानी कि 2050 ये आ गया ए का। अब बी का निकालते हैं, 6 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 1800 आ गया बी का। सी का निकालते हैं, सी का ग्रे वाला है, कितना है 4.5 और 5.5 कुल मिला के 1000 हुआ, 1006, 1600, 16 5 2100। और डी का कितना है येलो वाला, 6 6 5 11, 11 4 15, 15 15 4 19 और 50 यानी कि 1950। डी का आ गया 1950। अब 2020 का आंकड़ा उठा के देना है 2015 के जैसा। तो देखिए यहाँ पर वैसे हम लोग अगर 2015 तक देखें तो सबसे अधिक एक्सीडेंट हुआ है शहर ए में, और यहाँ पर ग्राफ में अगर देखेंगे तो ये सबसे बड़ा है किसका, ये ब्लू वाला जो कि है ए का, तो ये कितना है 550। तो इसमें हम लोग 550 अगर जोड़ेंगे तो ये वैसे पहले से भी अधिकतम है और यहाँ भी अधिकतम है, तो टोटल यही आंसर होगा। तो ए जो है इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 था। यदि जीते हुए प्रत्याशी को इतना वोट प्राप्त हुए तो डाली गई कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है,
देखिए यहाँ पर फुल वोट जब निकालेंगे तो इन दोनों का योग करना पड़ेगा। कितना हो रहा है जोड़ के, 2 9 11। तो वो जो संख्या होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर, 9 9 1 9 1 10 हो रहा है। इधर कितना हो रहा है, 5 3 8 2 10। तो 11 का मल्टीपल है ये। 9 1 10 5 2 7 3 10, ये भी 11 का मल्टीपल है। बाकी ये दोनों 11 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, दो ऑप्शन है हमारे पास, और दोनों में से एक को छांटने का दूसरा आधार नहीं है, तो हम लोग को निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, ये जो वोट है इन दोनों का डिफरेंस का मतलब यहाँ पर क्या करें, जीते हुए प्रत्याशी को, यानी ये 9 यूनिट का वैल्यू है ये। ठीक है, जब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर कर लेते हैं, 9 8 4 3 2 1, ये 9 का वैल्यू है। टोटल निकालना है यानी कि 11 का। 9 से कटाएंगे, 9 1 का 9 0, 9 9 81, 9 3 27 6, 9 6 के 54, 8 9 9 81। ठीक है, इतना आया। अब इसको गुना करना है, कितना आ जाएगा, 11 9 99 बचा 9, 11 6 के 66, 9 75 बचा 7, 11 3 33 7 40 बचा 4, 11 9 99 4 103, 103 का 3 बचा 10। ठीक है, लास्ट वाला 4 अंक मिल रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये इसका सही आंसर है। आगे गुना करके निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किस शहर में औसतन सबसे अधिक संख्या में दुर्घटना होती है। तो जोड़ना पड़ेगा चारों का। ठीक है, तो ए का कितना हो जाएगा, 4 4 6 10, 10 5 15, 15 5 20 और 50, यानी 2050। और पहले भी हम लोग जोड़े हैं, एक बार जोड़ लेते हैं, इस बार हो सकता है डाटा अलग हो। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, बी का आ गया 1800। सी का कितना आएगा, सी का है 4.5 और यहाँ पर 5.5, कुल 1000 हुआ, 1650। और यहाँ पर 17,2100, ये आ गया 2100। तो यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है कौन सा शहर है, सी का। तो ऑप्शन नंबर 2 में है सी, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को